वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रश्न को मन में सोचेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह प्रश्न 100% याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है? फीचर और समाचार में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न को करने के बाद आपको 3 प्रश्नों का काम पूरा हो जाएगा। कैसे? एक तो आपको फीचर और समाचार में अंतर पता चल जाएगा, दूसरा आपको फीचर के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर प्रश्न आता है फीचर की विशेषताएं बताइए, तो आप फीचर वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर प्रश्न आता है समाचार के बारे में बताइए, तो आप वो वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं और दोनों में अंतर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न नहीं है, ये 3 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर है, फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं फीचर लिख रहा हूं तो मैं किसी भी टॉपिक पर जब फीचर लिखूंगा तो मैं उसमें अपनी इमेजिनेशन के बारे में भी लिखूंगा, उस चीज के बारे में मैं सोचूंगा और फिर अपने विचारों को प्रकट करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है? फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। अब क्या आप समाचार में भी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हो? क्या ये जो एंकर होते हैं टीवी में जो न्यूज बोलते हैं, क्या ये अपनी इमेजिनेशन से भी कोई भी न्यूज दे देते हैं? नहीं, न्यूज जो है वो फैक्ट पर होती है, रियलिटी पर होती है। ठीक है, तो फीचर में पहला पॉइंट क्या है? फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं अपने इमेजिनेशन से कुछ भी थोड़ी बोल दूंगा न्यूज में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। मैं जब फीचर लिख रहा हूं तो मैं अपनी इमेजिनेशन के साथ साथ उस टॉपिक पर जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी भावनाएं, जो मेरे विचार हैं, मैं उनको भी लिखूंगा। लेकिन समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। समाचार में फीलिंग्स नहीं, जो रियलिटी है आपको वो बतानी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट, फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप अंतर भी ऐसे ही लिखेंगे, ये डिफरेंस करके। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। दोबारा से बोलते हैं, फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। फीचर ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये दोनों पॉइंट, फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली, और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट है, फीचर का उद्देश्य सूचना देना और मनोरंजन करना है। फीचर का उद्देश्य सूचना देना और मनोरंजन करना है, और समाचार का उद्देश्य सूचना देना है। ठीक है, समाचार का उद्देश्य केवल सूचना देना है, मनोरंजन के लिए नहीं है समाचार। ठीक है, फीचर का उद्देश्य सूचना देना और मनोरंजन करना है, और समाचार का उद्देश्य सूचना देना है। तो यहां पर से मनोरंजन हटा देना। चारों पॉइंट दोबारा बोले एक बार,
फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट क्या था? फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर का उद्देश्य सूचना देना और मनोरंजन करना है, सूचना देना और मनोरंजन करना है। समाचार का उद्देश्य सूचना देना है। क्लियर हो गया? इसे आप याद कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।